हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ में एक डिफरेंट हेयर कट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं सारा प्रोसेस सिर्फ टेक्सचराइजिंग से करूँगा। टेक्सचराइजिंग का मतलब होता है बालों को कुछ अलग अलग लेवल पे काटना, जिसके आप देख पाएंगे कि इस तरह का हेयर कट है वो। सबसे पहले मैंने इसको लेफ्ट टू राइट स्लाइस करना शुरू करा है। इसको कॉन्टिन्यूसली कई सारे चॉप्स में लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ। ये देखिए आप। आई होप आपको क्लियर हो। फिर राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ मैं इसको कंटिन्यूसली करने के लिए। ये इसको करने से क्या होता है कि बालों के अंदर जो एक्स्ट्रा वेट है वो अनइवन स्टाइल में निकल जाएगा। ये देखिए। तो आपको इस प्रोसेस को तब तक टेक्सचराइज करना है जब तक आप अपना डिजायर थिकनेस नहीं अचीव कर लेते। आपको हो सकता है। और आपको एक चीज का और ख्याल रखना है कि जब हम इसको टेक्सचराइज सेटिंग या टेक्सचराइज कट कर रहे होते हैं किसी के बालों में, तो आपको उसका थिकनेस आपके माइंड में होना चाहिए कि थिकनेस कितना रहना चाहिए। तो ये मेरा पहला सेक्शन अब कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर अभी तक मैंने कोम यूज नहीं करा है काटने के लिए, बस कोम्बिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ मैं टेक्सचराइज करते हुए, और मेरा सीजर है तो ऊपर की तरफ बाल। सीजर चल बहुत हल्की हल्की रही है। सीजर हल्की चलने से क्या होता है कि बालों का कुछ पोर्शन ही कट पाता है, सारे बाल नहीं कट पाते। और मैं इन बालों को ऊपर ले जाके काटता हूँ, हल्का हल्का मेरा सीजर का टिप ऊपर है। ये देखिए, इस तरह से काटता हूँ और उसको नीचे नीचे लेके उतरता रहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे बालों के जो एज है, बालों का जो कॉर्नर है, बालों का जो लास्ट पीस होता है, जो ये कट वहां हो रहा होता है। बेसिकली आपको रूट्स के पास बहुत ज्यादा नहीं काटना है, बस हल्का सा एक आधा हल्का सा प्रेशर करते हुए जाना है। और पूरा सीजर तो आपने किसी हालत में बंद नहीं करना है, नहीं तो आपका हेयर कट में चॉप लग जाएगा। चॉप लगने का मतलब ये है कि वो हेयर कट जो होगा चॉप लगने से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, मतलब कट सा आ जाएगा उसके अंदर। आपको इसलिए टेक्सचराइज करते करते ध्यान देना है, और आपने ये भी चीज देखना है कि हमने शेप कौन सा अचीव करना है। तो इनके बालों में जो मैं टेक्सचराइज करके जो शेप अचीव कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं ऊपर ऊपर बाउंस क्रिएट कर रहा हूँ और एज पे उसके थिननेस ला रहा हूँ, जिसको मैं टेक्सचराइज करके कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको टेक्सचराइज करा जा रहा है। आपने बिना डरे टेक्सचराइज करना है, और आपने अपनी सीजर को पूरा बंद नहीं करना है, इसकी ये चीज आप बिल्कुल ख्याल रखें। अब मेरा सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन है, जो टॉप का सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन है, मैं उस पे आ गया हूँ। ये देखिए, अब इसमें क्या करना है मेरे को, आपको बताया जैसे कि मैं ऊपर की तरफ थिकनेस मेंटेन करूंगा, तो मैं साइड के बालों को ज्यादा टेक्सचराइज करूंगा और स्टेप बाय स्टेप करूंगा। हल्का हल्का मैं आगे बढ़ता हूँ, जो मेरी सीजर एंटर करती है सर के अंदर, वो टुवर्ड्स सेंटर जाती है, फिर सेंटर से दूसरी साइड से बॉटम से शुरू करता हूँ, फिर एक एक पॉइंट ऊपर जाते रहता हूँ। इसमें आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बारी पूरा चक्कर लगा दिया तो आप दोबारा नहीं लगा सकते। आप इसको कई बार चक्कर लगा सकते हैं जब तक आपका डिजायर शेप, डिजायर थिकनेस अचीव नहीं होती। अगर आपको लगता है इधर का बाल मेरा ज्यादा थिक है तो यू कैन स्टार्ट, क्योंकि ये है टेक्सचराइज्ड हेयर कट पूरा का पूरा। तो ये बहुत अच्छा लगता है काटने में, और बहुत ही डिफरेंट लुक आता है, जिसका आप लुक देखेंगे तो अब डिफरेंट आता है। आप जब इसको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि जब किसी के बालों को आपने छोटा करना है ना, तो एक बार उसके अंदर ये टेक्सचराइज करने की प्रैक्टिस करें। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे सीधे चलाने की, तो आपको इसको चलाने में मजा नहीं आएगा। और जब आप इसको करेंगे तो आप ये बहुत इंप्रेसिव दिखता है, सामने वाले करने वाले को भी बहुत इंप्रेसिव दिखता है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, मैं कोम से लिफ्ट कर रहा हूँ और बालों के एज को टेक्सचराइज कर रहा हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा जो कटिंग करने का टेक्निक है, ये बहुत डिफरेंट है। और अब आप साइड के बालों में आते हो। साइड के बालों में सबसे पहले आपने फ्रंट में कोम करना है। सबसे पहले ऊपर को पहले फ्रंट में कोम करेंगे हम इस तरह से, और इसकी लाइन काट देंगे। ठीक है। ये लेंथ आपने याद रखनी है कि कितनी लेंथ रखी है अपने फ्रंट में इस सेक्शन में। फिर इसके बाद हम इस सब को कोम करेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए, जब हमारा फ्रंट का छोटा बाल हमारे को एंटर करेगा हाथ में, तो उससे हम ऊपर काट देंगे। बस ये दो सेक्शन काटने हैं, और इसके साथ हमारा ये फ्रंट का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसको चाहो तो आप लाइन से भी, इस लाइन को भी ब्लेंड कर सकते हो, पर मैंने यहाँ टेक्सचराइज करके इसको ब्लेंड करने का सोचा, क्योंकि मेरे को साइड में अनइवन चाहिए, कान के ऊपर थोड़ा स्पाइकी सा लुक चाहिए, थोड़ा थिन लुक चाहिए। तो इसलिए इसको मैंने इस तरह से काटा। ये देखिए, मेरा फ्रंट का बाल थोड़ा अनइवन है, बैक का बाल भी थोड़ा अनइवन है। पर कोई एक्स्ट्रा पीस लंबा बहुत ज्यादा आ रहा है तो यू कैन रिमूव उसको बहुत आराम से, ताकि आपका हेयर कट सिमिट्री में आ जाए। तो ये सेम टेक्निक अब हम दूसरी साइड करेंगे, कि जैसे मैंने बताया कि पहले सारे बालों को आगे कोम करना है, बिल्कुल आगे की तरफ। ये देखिए, और इसका लाइन को याद रखना है कि आपने कितनी लेंथ में उस साइड काटा था। तो सेम अब इसको एलिवेट करेंगे, जो फ्रंट का जब छोटा बाल हमारी फिंगर में आएगा, उस लेंथ से इसको स्ट्रेट काट देंगे फुल एलिवेट करके। और इस लाइन को हमने
चेक कर लेना है। जैसे मैंने उसमें लास्ट में किया, इसमें मैंने पहले कर दिया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जो कोई एक्स्ट्रा अनइवन हेयर है उसको निकाल दो। तो ये अब जब हो गया तो अब इसको स्मूथ करने के बाद इसमें अब हम टेक्सचराइज़ शुरू करेंगे। आप फ्रंट टू बैक भी कर सकते हो, बैक टू फ्रंट भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर क्या क्रिएट कर रहे हो। तो मैं आगे में इसमें थिकनेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको आगे जाके एज काटता हूँ इसके, इसलिए एंटर करता हूँ बैक से। अगर ऐसा एंटर करेंगे, अगर हम फ्रंट से एंटर करते हैं तो हमें बालों को इस तरफ ले जाना पड़ेगा और सीज़र को नीचे की साइड लाके काटना है, ताकि जो बालों का लेंथ है सिर्फ़ एज पे कटिंग हो, पूरे लेंथ में कटिंग ना हो। मतलब पीछे से एंटर करते हैं तब भी हम एज पे काटते हैं उसको, और इधर भी एज पे काटते हैं। जब हम पीछे आगे से एंटर कर रहे हैं तो हम पीछे जाके बड़े चॉप्स लेते हैं और आगे बिल्कुल थिन चॉप्स लेते हैं। तो ये मेरा जो फ्रंट का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए, अब ये मेरा बड़ा पीस आ गया है, इसको मैं बैक टू फ्रंट कर रहा हूँ। बैक में बहुत हल्का सा कट रहा है, फ्रंट में मैक्सिमम कट रहा है, क्योंकि मैं वहीं थिन कर रहा हूँ इसको ले जाकर। ये देखिए, बड़ा पीस मेरा फ्रंट से कटता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किधर आपने थिन लुक बनाना है। ये देखिए, मैं एंड में काटता हूँ जाके इसको, ताकि इसमें थिन लुक मिले अच्छी तरह से। तो ये एक शार्प सा लुक आता है हेयर कट के अंदर। अब इसको हम बैक से करके जो एक्स्ट्रा एज है इसके अंदर, जो एक्स्ट्रा पूंछल आ रही है, उसको भी हम टेक्सचराइज़ कर देंगे और इतनी लंबी पूंछल को छोड़ निकाल देंगे। बस थोड़े-थोड़े हमने बाल बचानी है, जिसको हम टेक्सचर्ड लुक कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन, इसको भी हमने सेम थिन कर देना है इस तरह से। वो जो लेंथ हमारे को गाइडलाइन, जो पुरानी गाइडलाइन मिल रही है, आप उसकी आँखों से देखोगे तो उसकी सिमेट्री में ही काटना है। उससे बहुत एक्स्ट्रा लंबा नहीं रखना, बहुत एक्स्ट्रा छोटा नहीं रखना। वैसे कोशिश करके जो नीचे वाला सेक्शन है उससे 1 शेड इसको आप लंबा रखेंगे। लंबा रखने से क्या होता है, वो जो अनइवन टेक्सचर हमने बनाया है वो नीचे कवर्ड हो जाता है और ऊपर रहता है। तो ये है एक टेक्सचराइज़ करने का तरीका, इससे बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर कट अचीव होता है। तो आई होप आपको थोड़ा मज़ा आ रहा होगा इसको देखने में। मैंने इसको इस तरह से काटा है ताकि जिसका, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिसका भी हाई चिक बोन होता है ना, उसके बालों में इस तरह का आप टेक्सचराइज़ हेयर कट कर सकते हैं। क्योंकि इससे हम ऊपर काफ़ी सारा वॉल्यूम क्रिएट कर पाते हैं, बैक में वॉल्यूम क्रिएट कर पाते हैं, और साइड से हमें लेंथ रखनी होती है और टेक्सचर्ड लुक रखना होता है, मतलब अनइवन स्टाइल रखना होता है। तो ये इसका काटने का तरीका है। ऐसे फेस कट पे मैं इस तरह का हेयर कट करता हूँ। और कुछ लोग ट्रेंडी होते हैं और उनको हमेशा एक डिफरेंट सा हेयर कट चाहिए होता है। अब हमने क्या करना है, अपनी पार्टिंग के अकॉर्डिंग, ये देखिए, अपनी पार्टिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई बाल, पार्टिंग के अकॉर्डिंग उसको हेयर कट को शेप दे देना है। तो पहले तो मैंने टेक्सचराइज़ कर लिया, वन साइड कराया मैंने टेक्सचराइज़। मैंने को उधर से जो आपका लेफ्ट साइड है उधर मैंने पार्टिंग रखना है। ये देखिए, तो ये टेक्सचर हमारा अभी कंप्लीट होता है। अब साइड के बालों को आपने क्या करना है कि आपने कॉर्नर की तरफ कॉम्ब करना है। ये उठाया आपने और इनको आपने करना है साइड में कॉम्ब इस तरह से, और इसको हल्का सा कॉर्नर से राउंड करना है, मतलब राउंड के मतलब एज बनाना है। आप उसको इस साइड अच्छी तरह से देख पाएंगे। बालों को इधर कॉम्ब करके ऊपर की तरफ ले जाके सीधा काटना है, ताकि हेयर जो है नेक पे ट्रेवल करे। जब आप इसको सीधा रख देते हो तो ये कान की तरफ पीछे खड़े खड़े होने लगते हैं, इसलिए छोटा कर दो और इसको हेयर को कि नेक की तरफ ट्रेवल करने दो, तो ये शेप जो है बहुत नेचुरल लगता है देखने में। तो ये हमारा हेयर कट हुआ अभी। अब इसको हम करेंगे एक नाइस ब्लो ड्राई। ठीक है, आपने हमेशा चेक कर लेना है कि कोई बाल बिल्कुल एक्स्ट्रा ही लंबा तो नहीं है, आउट ऑफ द लाइन बिल्कुल तो नहीं है, तो उसको आपने निकाल देना है। बस ये फिनिशिंग का पार्ट है इसका। तो ये रहा हमारा हेयर कट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम करेंगे इसको नाइस ब्लो ड्राई। जैसा कि मैं हमेशा आपको ब्लो ड्राई में बताता हूँ, ब्लो ड्राई पहले ब्लास्ट ड्राई कर लीजिए। जो अभी सुखा रहा हूँ इसको हम ब्लास्ट ड्राई कहते हैं। इसके बाद इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक ब्रश लेकर उसको फटाफट इंटर्न करेंगे। ये देखिए, पहले मैंने सारे बाल आगे कर दिया, अब मैं पीछे से इसको इंटर्न करना शुरू कर दूंगा। ये देखिए, ये मेरे इंटर्न हो रहे हैं, इससे मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ बाउंस, और जो बाल जिधर ले जाने हैं उसको उधर रोल बैक कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने इन कर लिया, इससे मैंने बाउंस क्रिएट कर लिया और ऊपर वालों को रोल बैक करके अपनी साइड की तरफ उसको स्टाइल कर दे रहा हूँ। तो आपको स्टाइलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बालों का टेक्सचर इस हेयर कट के लिए बहुत मतलब स्ट्रेट टू वेवी चल जाएगा बाल। बहुत कर्ली बालों में आप ये हेयर कट नहीं कर सकते, और इसका एंगल कोई नहीं है, स्लाइस एट द एज है इस हेयर कट का नाम। इसको आप समझ सकते हैं कि स्लाइस्ड करा है मैंने सारे बालों को, और वो भी एज के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ क्लियर हुआ होगा कि टेक्सचराइजिंग कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सबके कमेंट का जवाब देता हूँ।
कभी मुझे एक आध दिन लग जाता है, पर जब मैं आपके सबका कमेंट जवाब देता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो मुझे आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझानी होगी, तो आपके लिए मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा। तो आपने आज देखा कि हमने टेक्सचराइज़िंग करके जो हेयर कट किया, वो किस तरह से हुआ। जब हेयर कट हमारा जब कंप्लीट हो जाता है, तो हमने उसमें कुछ लगाना होता है प्रोडक्ट, जिससे कि उसके अंदर एक अच्छा होल्ड आए, जो हम शेप क्रिएट करिए। अब देखो कोई भी बालों का एज आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कौन-सा बाल कहाँ जा रहा है, एकदम ब्लेंड दिख रहा है बालों में। तो ये इस हेयर कट की ये ब्यूटी है, ये देखिए। सारे बाल अच्छे राउंड शेप में, क्योंकि हमने इसको एज पे करा है टेक्सचराइज़, तो एकदम अच्छा राउंड शेप आ रहा है। आप इनको देख सकते हैं कि इनको अपना हेयर कट भी अच्छा लगा है, ये देखिए। और आपको कैसा लगा ये हेयर कट, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू समटाइम्स।